अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के बारे में देखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था वो ना हाशिम इब्ने अब्दुल मनाफ की निस्बत से ही ख़ानदान हाशिम के नाम से मरूफ़ था, मशहूर हुआ था। जो कि हाशिम थे ना, इनके बारे में ये था कि जब बनु बनु अब्दुल मनाफ और ना दूसरे जो कबीले होते थे उनके दरमियान जब ना अहदों की तकसीम हो रही थी ना, हो रही थी, तो उस टाइम ना बनु अब्दुल मनाफ की जो औलाद हाशिम थे ना, इनको सिकाया और ना रिफादा की ज़िम्मेदारी हुई थी। यानी कि हाजियों को ना, सिकाया और रिफादा कहते हैं हाजियों को खाना पीना देने खिलाने को कहते हैं, उनकी मेज़बानी को कहते हैं। जो हाशिम थे ना, ये बड़े मुअज़्ज़िज़ और मालदार थे और ये पहले शख्स थे जिन्होंने ना मक्का में ना हाजियों को जो ना शोरबे में रोटी भिगो के ना खिलाई थी। शोरबे में रोटी भिगो कर, ये पहले शख्स थे। वो मालदार थे, उन्होंने ये काम किया था कि ना वो शोरबे में रोटी भिगो कर ना लोगों को खिलाई थी। और इनका जो असल नाम था ना वो उमर था। और लेकिन रोटी तोड़कर शोरबे में खिलाने की निस्बत से ना इनका नाम हाशिम पड़ गया था, इसीलिए उन्हें हाशिम कहा जाता था। और क्योंकि हाशिम के मानी होते हैं तोड़ने वाले के, वो भी तो रोटी की छोटी छोटी तोड़ के शोरबे में भिगो के लोगों को खिलाते थे। तो इसी वजह से हाशिम हाशिम ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम है। उनकी औलाद अब्दुल मुत्तलिब, जैसे आपने पढ़ा है कि वो मतलब कि अब्दुल मुत्तलिब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, तो वो ना उनके फादर थे, मतलब उनकी औलाद, हाशिम की औलाद को कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, उनका नाम था। और हम ये भी पढ़ेंगे आगे कि वो किस निस्बत से पढ़ा था ना। फ़िलहाल मैं आगे इसको लेके चलती हूँ। मतलब कि इस वजह से ना उन्हें हाशिम कहते थे, रोटी तोड़ के देने वाले की निस्बत से। और इन्होंने जो कुरैश के लिए ना जाड़े और गर्मी के ना दो तजारती सफ़र की बुनियाद रखी थी। पहले सिर्फ एक साल में एक ही बार तजारती सफ़र होता था, लेकिन इनकी वजह से ना साल में दो बार होने लगा, एक जाड़े गर्मी के मौसम में और एक जाड़े के मौसम में। और एक वाक़या है कि वो ना तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ना मदीना पहुँचे तो वहाँ ना कबीला बनु नज्जार की एक औरत सलमा बिनते उमर से शादी कर ली उन्होंने। फिर कुछ दिन वहाँ रुके और फिर बीवी को हालत हमल में ना मायके में छोड़ के ना वो शाम रवाना हो गए। और वहाँ जाकर ना फ़लस्तीन के एक शहर गज़ा, जो है ना शहर फ़लस्तीन का, वहाँ में ना इंतकाल कर गया। और फिर सलमा के बतन में जो बच्चा था ना, उसके ना सफ़ेद बालों में ना सफ़ेदी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उनका नाम ना शिबा रखा। और यसरब में ना अपने मायके में ही रह के ना उनकी परवरिश करती रही। और चुनाचा आगे चल के ना उसी बच्चे का जो था ना नाम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ था। और वो कैसे हुआ था वो हम आगे पढ़ेंगे। और हज़रत मतलब कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे ना, उनके बालों में सफ़ेदी थी, उनका नाम इन्होंने हाशिम रखा था, शिबा रखा था, सॉरी हाशिम कहते, शिबा रखा था। और उन्हीं का ही आगे चल के मुत्तलिब पड़ा था। और जो मतलब कि आगे लिखा हुआ है कि उनके कुल कितने बच्चे थे हाशिम के। जो हाशिम थे ना, उनके चार बेटे थे और पांच बेटियां थी कुल। और बहुत अरसा तक तो हाशिम की वफ़ात हो गई थी और किसी को ये नहीं पता चला था कि उनकी कोई और भी औलाद है। इस औलाद का जिक्र ही नहीं था और काफ़ी अरसा के बाद इन्हें इस चीज़ का इल्म हुआ। और आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और और अगर कोई खुद ये बुक पढ़ना चाहे तो ये रहीकुल मखतूम इस बुक का नाम है। और आप इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।